आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि सभी जीव रूपों में जीवन के अणु कौन से हैं, ये हमें बताना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि दोस्तों जीवन के अणु के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रश्न में जीवन के अणु के रूप में प्रश्न पूछा गया है कि जीवन का अणु क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जीवन के लिए, जो मनुष्य जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण अणुओं की आवश्यकता होती है, इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, जीवन के अणु कहते हैं। अब दोस्तों इन अणुओं में हमारे कौन कौन से होते हैं, इनमें दोस्तों हमारे अनेक सारे अणु होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर विकल्प देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों ये बोला गया है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों हम जानते हैं कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की दोस्तों आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की शरीर में आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों हमें सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, दोस्तों हमें हरी सब्जियों से। साथ में हम जानते हैं कि आलू में हमारा अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और यही दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, वह दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब दोस्तों इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमें यहाँ पर दिया गया दोस्तों वो है प्रोटीन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन भी दोस्तों हमारे शरीर के लिए क्या है, एक तरह से महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसी तरह से तीसरा जो हमें दिया गया है वो है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास है न्यूक्लिक अम्ल। अब दोस्तों ये जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, इसका कार्य क्या होता है, यह दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आनुवांशिक सूचनाएं हैं, इन्हें दोस्तों क्या करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है। हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक कोशिकाओं के द्वारा यह सूचनाओं का आदान प्रदान करने का मुख्य कार्य करती है। ठीक है, आदान प्रदान करने का मुख्य कार्य करती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो कि हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन भी आवश्यक है, साथ में न्यूक्लिक अम्ल भी आवश्यक है। और हमें दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये तीनों हमारे किस में आ जाएंगे, जीवन के मुख्य अणु के तौर पर हम इसे जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ये सभी, मतलब कि ऊपर के तीनों आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत होगा और ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवन के दोस्तों हमारे तीनों अणुओं में यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।